Very good morning, my dear students. How are you all? Welcome back to Shipping Minds Minu. Yesterday मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था ऑन जेमिन सॉफ्ट एंड जिसल सॉफ्ट एंड मनित, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. आपने बिल्कुल सही आपने पहचाना है कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी द कॉन्सेप्ट जो दिया था इमाइल डर्कहाइम ने वो बिल्कुल सही है. दोनों टर्म्स सिमिलर हैं. फ़र्क क्या है? फ़र्क और डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो फर्डिनांड टॉनेज हैं उन्होंने जेमिन शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया एंड दूसरी तरफ इमाइल डर्कहाइम ने इसी टर्म के लिए मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो टर्म्स हैं उनको यूज़ किया है. सो मैकेनिकल सॉलिडारिटी, अभी आप अगर इसको याद रखना है, इसको समझना हमेशा के लिए कि ये चीज़, ये टर्म आपको कभी भी कंफ्यूज ना करे, कभी भी आप भूलें ना. तो देखिए, जेमिन शाफ्ट मैंने बताया था ना, जेमिन उसमें एम आता है एंड कम्युनिटी में भी एम आता है एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी सेम है. ठीक है, मैकेनिकल में भी एम आ रहा है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. मैकेनिकल सॉलिडारिटी वही है जेमिन शाफ्ट की तरह है. क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत क्लोजली अटैच्ड विद द रिलीजन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं लोग. फिर ये थोड़े से रिजिड होते हैं. रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि लोग रिलीजन को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को, अपने कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो रिजिड हुए ना कि नहीं, हम तो कुछ और नहीं मानेंगे, हम तो इसी चीज़ में बिलीव करेंगे, हमारा रिलीजन इसी चीज़ को बताता है, हमारा कल्चर इसी चीज़ को बताता है. तो ये क्या है? जेमिन शाफ्ट, कम्युनिटी एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी, तीनों सेम चीज़ें हैं. ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. दूसरी तरफ बात करते हैं हम जेसल शाफ्ट की, फर्डिनांड टॉनेज के जेसल शाफ्ट की, जिसका मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, सोसाइटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. अब आप इस टर्म को कैसे याद रखेंगे? बहुत ईजी है. ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये जेसल शाफ्ट है. कैसे? आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे दोबारा से लोग किस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं. दोबारा से लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं. दोबारा से लोग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को इम्पॉर्टेंस देने लगे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजंस. तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं. दैट मीन्स ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मॉडर्न एज की बात हो रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात हो रही है. तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या है? अगेन इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं. लोग रिलीजन से दूर होते जा रहे हैं, अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस वर्क को देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मनी पे है कि पैसा कैसे कमाया जाए. इसी की वजह से क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं. सो दिस इज द डिफरेंस. आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा. एंड मनित, आपका जो ऑब्जर्वेशन था दैट इज बिल्कुल बिल्कुल सही था वो. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर.